Today we will start with chapter number 5 of class 10th. Arithmetic progression. Arithmetic progression को हम AP सीरीज भी बोल देते हैं. अब AP सीरीज होती क्या है? AP सीरीज एग्जाम्पल से समझते हैं. हमने एक एग्जाम्पल ले ली 1, 2, 3, 4. ये हम एक सीरीज ले रहे हैं अप टू सोन 10 तक. जो इसमें 1 है वो होगी फर्स्ट टर्म, उसको हम बोलेंगे A1, 2 इज सेकेंड टर्म A2, 3 is A3 and 4 is A4 and up to so on. जो लास्ट टर्म होगी उसको हम L या फिर AN से nth टर्म से भी डिनोट करते हैं. इसको हम लिखेंगे A10. अब ये AP सीरीज है, हमें कैसे पता? AP सीरीज में क्या होता है, जो इनका डिफरेंस है, जैसे D1 हम ले लेते हैं, डिफरेंस इज A2 माइनस A1. सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म में से डिफरेंस 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1. तो जो इनमें डिफरेंस है वो क्या है? कॉमन, सेम. सो कॉमन डिफरेंस होगा इन सब में, तो उनको हम बोलेंगे AP सीरीज. आई होप कि आपको समझ आ रहा हो. तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1. एक्सरसाइज 5.1. तो जो 5.1 है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच. मतलब हमें स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें फाइंड क्या करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है. ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का. द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज कर रहे हैं? 1 किलोमीटर के लिए ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर. फर्दर जो वो किलोमीटर जा रहा है तो उसमें वो ₹8 ऐड कर रहा है. सपोज यहाँ से टैक्सी स्टार्ट हुई और उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो उसने चार्ज किए ₹15. फर्दर उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर उसने चार्ज किए एक्स्ट्रा एडिशनल ₹8. फिर उसने किलोमीटर चार्ज किए ₹8. देन अगेन उसने हर किलोमीटर पे ₹8 एक्स्ट्रा चार्ज किए. तो फर्स्ट किलोमीटर पे कितने हुए, तो इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट टर्म 15. सेकेंड किलोमीटर पे कितने, उसने 2 किलोमीटर के लिए कितने चार्ज किए? 15 प्लस 8 23. देन फिर उसने 3 किलोमीटर के लिए फिर दोबारा 8 चार्जेस किए तो 31, अगेन 39. तो हमारे पास ये क्या आ गई, एक सीरीज. अब हमें क्या चेक करना है कि ये AP सीरीज है या नहीं है. तो हम क्या देखते हैं? कॉमन डिफरेंस. तो हम पहले देखते हैं D1 के लिए 23 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 8. D2 31 माइनस 23 इज इक्वल्स टू 8. तो इसमें जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? कॉमन डिफरेंस. Therefore it is called, this situation is AP series या arithmetic progression. Now second question है, इसका second part है the amount of air present in cylinder. एक सेकेंड को इरेज कर देते हैं हम. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, second part. The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. कि so first of all हम let कर लेंगे air of amount present in सिलेंडर इज इक्वल्स टू x ग्राम. अब वो क्या कह रहे हैं कि 1/4 जो एयर है, 1/4 जब वो पंप को रिमूव, सपोज ये सिलेंडर है और ये इन्होंने जब वो पंप को
रिमूव करते हैं तो क्या जितनी उसमें एयर होती है उसकी 1/4 ऑफ प्रेजेंट एयर उसमें से निकल जाती है। तो रिमेनिंग कितनी बचेगी, जितनी है उसमें से कितनी निकल गई, -1/4 ऑफ जो प्रेजेंट एयर है। तो हम इसको क्या करेंगे, x माइनस x/4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस x इज इक्वल्स टू 3x/4। तो फर्स्ट इसमें कितनी थी x, देन जब हमने पंप को रिमूव किया तब कितनी रहेगी एयर, 3x/4। अब फर्दर क्या होगा कि कितनी एयर प्रेजेंट है, अब 3x/4 और रिमूव करनी है हमने 1/4 ऑफ प्रेजेंट एयर। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 16, 4 3 12x और ये 3x, तो 12 माइनस 3 इज 9x/16। तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, कितनी एयर प्रेजेंट है, 9x/16 अप टू सोन। अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है, पहले D1 A, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट टर्म A1 A2 एंड दिस इज A3। तो क्या करते हैं हम, A2 माइनस A1 3x/4 माइनस x इज इक्वल्स टू 4, एलसीएम लेंगे पहले इसके नीचे 1 लगा के, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 4x इज इक्वल्स टू -x/4। अगेन D2 के लिए चेक करते हैं, A3 माइनस A2, A3 इज 9x/16 माइनस 3x/4 इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 16, 9x माइनस 4 3 12x इज इक्वल्स टू -3x/16। तो आप देख सकते हैं इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंट है, सो ये एपी सीरीज नहीं है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इसका, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। एक वेल है, ठीक है, पहले उसको 1 मीटर तक डग करते हैं ये लोग, तो उसके चार्जेस हैं ₹150। जब 1 मीटर और डग करते हैं तो चार्जेस कितने इंक्रीज कर रहे हैं, ₹50, फिर 1 मीटर फिर ₹15। मतलब पहले बार उसको करने के क्या चार्जेस हैं, 150, फिर 50 ऐड करके ₹200, 3 मीटर के लिए 250, देन ₹300। तो ऐसे वो चार्जेस इंक्रीज कर रहे हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। तो पहले ये A1 A2 A3 A4, तो पहले हम क्या देखेंगे, D1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 200 माइनस 150। तो ये हमारे पास 50 आ गया। अगेन आप चेक करो A3 माइनस A2, 250 में से 200 माइनस करेंगे तो वो भी क्या आ गया, 50। तो डिफरेंस क्या आ गया इसमें, सेम। तो दिस इज अ एपी सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 deposit at compound interest at 8% per annum। कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, वो भी 8% पर एनम का। फर्स्ट उसने कितनी डिपॉजिट करवाई, 10,000 अमाउंट डिपॉजिट करवाई। अब हमारे पास क्या होता है, P प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम अपॉन 100, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर उसने डिपॉजिट करवाई 10,000, तो उसको कितनी अमाउंट मिलेगी टोटल, पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 और कितने 1 ईयर के लिए अपॉन 100, तो ये आ गया 800। तो 10,000 में हम क्या करेंगे, 800 को प्लस करेंगे, तो 10,800 उसका इंक्रीजिंग अमाउंट हो गई। नेक्स्ट अब फिर से सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल 10,800 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 2, सॉरी अपॉन 100, तो ये 100 8 64 8 1 8, तो 10,000
800 प्लस 864 4611 तो 11,664। अब इसमें डिफरेंस चेक करो, अलग होगा। इसमें कितना हो जाएगा डिफरेंस 864 और इन दोनों में कितना डिफरेंस हो जाएगा 800 तो D1 D2 is not equal to, therefore it is not AP series। नेक्स्ट सम हम करते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट सम इज सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स A1, फर्स्ट 4 टर्म्स का क्या मीनिंग है, A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 और A4 हमें इसका फाइंड करना है। फाइंड करना है तो हम पहले फर्स्ट सम एक बता देती हूँ आपको। फर्स्ट इसमें हमें A गिवन है 10 और D गिवन है 10। तो A1 क्या होता है फर्स्ट टर्म जो हमें A गिवन है, और A2 में क्या करते हैं हम A में D को प्लस करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20। दिस इज सेकेंड टर्म। फिर A3 A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो A3 हमारे पास कितना आ गया 30। नेक्स्ट A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 10 is 30 is equals to 40। तो A1 is 10, A2 is 20, 30 then 40। This is your first question। नेक्स्ट सारे सम सेम है, तो हम एक पार्ट और कर लेते हैं इसका। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन इज A आपको गिवन है -1 और D इज इक्वल्स टू 1/2। सो सेम A1 तो हमारे पास -1 ही होगा जो फर्स्ट टर्म है। A2 के लिए हम क्या करेंगे इसमें प्लस D, तो D कितना है 1/2। तो हम इसमें क्या लेंगे इसका एलसीएम। 1 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू -1 जो न्यूमिनेटर होता है, प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2, माइनस आ जाएगा साथ में क्योंकि -1 है, प्लस 1 1 जा 1 ऑन 2 -1 ओवर 2, ये आ गया हमारा A2। उसके बाद A3 कितना होगा -1, मतलब A प्लस 2D होता है, तो ये हो गया -1 प्लस 2 इंटू D कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो A3 हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट A4 के लिए क्या करेंगे A प्लस 3D, A इज -1, 3 इंटू D इज 1/2। सो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो एलसीएम आ गया 2 इज -2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2। सो first term is -1, next -1 over 2, third is 0 and fourth is 1 over 2। This is your answer। बाकी के सम आपके इसी मेथड से हो जाएंगे, आप खुद करना। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, या फिर आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब इसमें हमारे क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया हुआ है AP दी हुई है और हमें इसका क्या फाइंड करना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है। तो फर्स्ट AP है 3 1
-1 -3 अप टू सो ऑन। तो इसमें फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, जो ये फर्स्ट वाली टर्म है डेट इज 3। डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है हमारे पास 1 माइनस a1 इज 3, तो 1 माइनस 3 इज -2। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, -2। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आप खुद करोगे। थर्ड क्वेश्चन इज 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 अप टू सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म इज 1/3, दैट इज योर फर्स्ट टर्म, एंड कॉमन डिफरेंस इज कोई भी टू टर्म्स लेके या तो इसको इसमें से माइनस कर लो, या फिर इसको इसमें से माइनस कर लो, या फिर इसको इसमें से माइनस कर लो, क्योंकि ये एपी सीरीज है तो जो डिफरेंस है ऑलवेज हमारा सेम रहेगा। तो बस आपने ध्यान ये रखना है, जो एडजेसेंट हैं उन्हीं को आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो इसमें जो हमारा एलसीएम है वो 3 आ गया, ऊपर आ जाएगा 5 - 1, तो यहाँ पे 4/3। तो ये क्या आ गया आपका कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट सम आप खुद करोगे, अगर नहीं होता है तो आप हमें बताओगे, तो मैं अलग से उसकी वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज। अब इसमें से चेक करना है कि एपी है कौन सी। इफ दे आर एपी, अगर तो वो एपी है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो उसका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है और 3 मोर और ज्यादा टर्म्स भी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है डेट इज, उसकी एपी सीरीज हमें दी हुई है 2 4 6 2 4 8 16। तो इसकी फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2, हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो d1 इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1। जो हमें एपी सीरीज दी हुई है ये हमारा a1 है, a2 a3 a4। तो a2 कितना है 4 माइनस a1 इज 2, 4 माइनस 2 इज 2। फिर d2 के लिए क्या करेंगे, a3 माइनस a2। हमें एपी सीरीज ढूंढनी है कि एपी सीरीज है या नहीं है, तो इसलिए हम सारे डिफरेंसेस चेक करेंगे। तो 8 - 4 इज 4। अभी देखो d1 नॉट इक्वल टू d2, देयरफॉर ये क्या है, ए नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो उसके बाद हम चेक करते हैं सेकेंड क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका, रूट वाला जो है फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट। 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। तो ये आपके पास सीरीज दी हुई है। अब आपको इसमें चेक करना है कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। तो फर्स्ट तो a1 जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है 3, दिस इज a2, दिस a3, दिस इज a4। तो d1 क्या होगा, a2 माइनस a1। तो a2 is 3 + √2 माइनस a1 is 3। तो ये प्लस माइनस वाला कैंसिल, क्या बचा हमारे पास √2। नेक्स्ट d2 is 3 + 2 √2 माइनस 3 + √2। क्या किया है, a2 में से a3 को, a3 में से a2 को माइनस कर दिया। 3 √2 -3 माइनस √2, ब्रैकेट ओपन करी तो माइनस यहाँ पे भी आ गया, 3 कैंसिल। अब 2 √2 माइनस √2 कॉमन है, दोनों में से बाहर निकालिए, अंदर क्या बचा 2 - 1 इज 1। तो √2 × 1 इज इक्वल्स टू √2। तो डिफरेंस क्या है, सेम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, एपी सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे आपके हो जाएंगे। ये किसका है, 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। 12th क्वेश्चन इरेजर कहाँ है, तो जो 12th पार्ट है इसका वो है √2, √8, √18 एंड √32। तो इसको आपको सॉल्व करना है।
फर्स्ट टर्म तो आपको पता है यही होगी, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं A1, A2, A3, A4। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म आपको पता चल गई कौन सी है। उसके बाद D1 के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, √8 माइनस √2। अब √8 को हमने सॉल्व करना है, तो ये क्या होता है, 2 8 6, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2√2 माइनस √2। अब अगर √2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू √2 आ गया। 2 - 1 इज 1, 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। नेक्स्ट है D2। D2 क्या है, A3 माइनस A2, √18 माइनस √8। तो √18 क्या आएगा, 2 9 18, 3 3 9, 3। तो 3 का पेयर है तो 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर, माइनस इसमें क्या किया था हमने, 2√2। 3 - 2 इज 1, तो ये भी क्या आ गया, √2। नेक्स्ट भी आ जाएगा हमारा √2। तो ये क्या बनी हमारी AP सीरीज, बिकॉज D1 इज इक्वल्स टू D2। ठीक है, सो हमारी 5.1 एक्सरसाइज खत्म हुई। नेक्स्ट हम करेंगे 5.2 टुमारो। अगर कोई आपको डाउट है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके हमें बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा वीडियो बना दूंगी किसी भी क्वेश्चन की। थैंक यू।